सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने पर आओ तो फिर कीमत और बढ़ती है। कीमत और बढ़ती है। नमस्कार। जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज से हम, जैसा कि हमने कहा, कम्युनिटी में डाला, हमने टेलीग्राम पर डाला, रीट का जो एसएसटी, एक तो रीट की एसएसटी, रीट एसएसटी का पाठ्यक्रम, साथ ही साथ रीट जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, बाल विकास एवं जो शिक्षण विधियां हैं, ये पोर्शन हम यूट्यूब पर फ्री करवाएंगे। और एसएसटी, हिंदी व्याकरण, मनोविज्ञान, अंग्रेजी वगैरह, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज पर है जो मिल जाएगी। और बीच बीच में हम हिंदी की भी मैराथन, हिंदी व्याकरण शिक्षण विधियों की मैराथन क्लासेज अपलोड करते रहेंगे। रीट एसएसटी और मनोविज्ञान की तो आपको नियमित रीट एसएसटी की डेली आपको 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास जो मिलने वाली है, और मनोविज्ञान के जो 12 बजे मिलने वाली है। ठीक है। बाकी अपना हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह, काव्य शास्त्र वगैरह, वो कवि आदिगणेश चैनल पर चल ही रहा है, बिल्कुल फ्री। ठीक है। तो आप प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके इस सीरीज से जुड़ जाना, और इनकी क्लासेज जो यहाँ मिल जाएगी, इनकी पीडीएफ है जो एप्लीकेशन पर, इसी कोर्स में जो 199 जो कोर्स है इसके अंदर मिल जाएगी। प्रारंभ करते हैं पहली कक्षा। मनोविज्ञान में अपने हेडिंग देखें, शीर्षक देखें तो बाल विकास एवं जो शिक्षण विधियां हैं, ये तमाम चीज़ें इनसे रिलेटेबल है जो पढ़ेंगे। पहली यूनिट आती है बाल विकास वाली। ठीक है। बाल विकास में चैप्टर 1 की बात करें तो वृद्धि एवं विकास की संकल्पना आज हम देखेंगे। उससे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो रीट में पाठ्यक्रम लगता है, उसमें बदलाव है जो होने वाला नहीं है कुछ भी, ऑलमोस्ट यही है जो साइकोलॉजी रहने वाली है L1 L2 के लिए। तो पहले थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम की आपको बता देता हूँ, झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम फर्स्ट चैप्टर है जो शुरू करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम में 30 अंक, 30 प्रश्न, 30 प्रश्न और 30 अंक। पहली यूनिट में 5 यूनिट है। पहली यूनिट बाल विकास के अंदर वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका संबंध, ये देखेंगे। वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका देखेंगे। सेकेंड यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि देखेंगे, संकल्पना बुद्धि की, सिद्धांत है जो बुद्धि के वो देखेंगे, उनका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ, ये सारी चीज़ें देखेंगे दूसरी यूनिट के अंदर। आगे मैं बात करूँ तो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम वाला पोर्शन आ जाएगा। अधिगम का अर्थ, संकल्पना वगैरह, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, ये सारे के सारे सिद्धांत देखेंगे, अभिप्रेरणा वगैरह देखेंगे। फिर लास्ट में हम शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा है वो देखेंगे। शिक्षकाधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका, दायित्व, आंकलन, मापन और मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम पाठ्यक्रम में देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा बाल विकास जो होता है उसका सामान्य जो परिचय है वो देख लेते हैं। ठीक है। बाल विकास होता क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, इसका प्रारंभ है जो कहाँ कैसे है जो हुआ वो देखते हैं, फिर विधिवत रूप से है जो आगे हम बढ़ेंगे। देखिए साथियों, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास जैसे हम प्रारंभ करते हैं तो एक शब्द आता है बाल मनोविज्ञान। तो जहाँ बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी कि बालक का एक तरीके से साइकोलॉजिकल उसकी जो स्टडी की जाती है, मनोवैज्ञानिक उसका जो अध्ययन किया जाता है, वो तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है जो आता है। बाल मनोविज्ञान क्या है, जहाँ पर बालक का मनोवैज्ञानिक रूप से है जो साइकोलॉजिकल स्टडी उसकी की जाती है, वो बाल मनोविज्ञान है जो कहलाता है। ठीक है। और दूसरा आता है बाल विकास। दूसरा क्या आता है, बाल विकास। अब बालक का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है उसका, उसमें हम बात करें तो इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर, जब वो गर्भ के अंदर प्रवेश करता है, गर्भ की जो उसकी अवस्था होती है, वहाँ से लेकर परिपक्व अवस्था तक उसका जो विकास होता है, उस विकास का जो स्टडी किया जाता है, उस पर जो उसका अध्ययन किया जाता है, वो बाल विकास के अंतर्गत है जो आता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर तो केवल उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास के अंदर बालक के गर्भावस्था से लेकर उसकी परिपक्व अवस्था तक के कैसे कैसे उसका है जो विकास क्रम आगे बढ़ा, उस सब का जो अध्ययन किया जाता है, वो बाल विकास के अंतर्गत है जो आएगा। ठीक है। वहीं प्लेटो की एक पुस्तक है जिसका नाम है द रिपब्लिक, परीक्षा में कई बार आया है। द रिपब्लिक किसकी है, तो प्लेटो की। पहला सवाल तो यूं बन जाएगा। तो प्लेटो की अपनी जो पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें कहा कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव
बालक के समायोजन और व्यावसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। क्या कहता है प्लेटो की द रिपब्लिक में प्लेटो क्या कहता है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, बाल्यावस्था में बालक को जिस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है उस प्रशिक्षण का प्रभाव जो है बालक के समायोजन और उसकी व्यापार वाली व्यावसायिक जो दक्षताएं हैं उन पर है जो पड़ता है, वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण, परीक्षा में सवाल आ जाए बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण अगर पूछा जाए किसने कहाँ प्रस्तुत किया, तो पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया 1774 में। प्रथम बार बालक के विकास का वैज्ञानिक विवरण पूछा जाए तो 1774 के अंदर किसने, पेस्टालॉजी ने जो प्रस्तुत किया। ठीक है, और पेस्टालॉजी का जो ये विवरण था उसका 3.5 साल का पुत्र था, 3.5 वर्षीय पुत्र की बेबी बायोग्राफी पर है जो आधारित था। ठीक है, वहीं आपसे सवाल पूछ ले कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण की पूछी जाए बात तो पेस्टालॉजी 1774, और बाल विकास के सर्वप्रथम अध्ययन करने का जो काम किया वो किया था जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। किसने, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने है जो किया था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा के अंदर है जो पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से हम कंटेंट है जो करते चलेंगे, तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। आगे देख लीजिए, बाल विकास की अलग अलग विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं भी दी है, उसके द्वारा भी हम बाल विकास को जो थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो अपने आइजैक हैं वो कहते हैं कि बाल विकास का संबंध जो है बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। आइजैक क्या कहता है कि बाल विकास का संबंध किससे भाई साहब, बालक की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है उसका किस प्रकार से विकास होता है वो बाल विकास है, उसका संबंध उससे है आइजैक। तो आप यूं याद रख सकते हो इन परिभाषाओं को, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को जोड़ दो आप आइजैक से। आइंस्टीन ने कई सारे प्रयोग किए, तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया आइजैक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया आइजैक, कोई ना कोई शब्द उसके जो विद्वान उसके साथ जोड़ दो। फ्रोबेल क्या कहता है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, तो पौधा और फ्रोबेल, पौधा और फ्रोबेल, पौधा और फ्रोबेल, इस तरीके से जोड़ सकते हो कि बालक क्या है, स्वयं ही खुद ही विकासोन्मुख, विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है कि अपने आप है जो चलता है। गेरेट क्या कहता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बालक के विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ले सकते हो। क्या गैराज में तो सब चीज़ें होती है, एक नहीं 2-4 चीज़ें होती है, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बालक के विकास के लिए क्या है, जरूरी। ये कौन कहता है, गेरेट कहता है। जेम्स ड्रेवर कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक मानव के विकास का अध्ययन है जो किया जाता है, शुरू से लेकर आखिर तक, यूँ समझ लो आप। तो ड्राइवर होता है जो क्या, जब गाड़ी को स्टार्ट करता है तो मंजिल तक ही पहुँचा के छोड़ता है। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव के विकास का अध्ययन है जो किया जा सकता है। इस प्रकार से जुगाड़ लगा के आप याद है जो रख सकते हो परिभाषाओं को। क्रो एंड क्रो भाई साहब, इनकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो कहता है भाई साहब गर्भकाल से लेकर हम तो किशोरावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है, बाल विकास से संबंधित ये परिभाषाएं हो गई क्रो एंड क्रो की बात। अब देखिए आगे समझते हैं बाल विकास के जो प्रमुख, एक तरीके से कह सकते हैं कि फैक्चुअल प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए परीक्षा में सवाल कई बार आता है, 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में स्टैनली हॉल ने की। तो ये सवाल कई बार आया, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में किसने की, या फिर कहाँ पर की स्टैनली हॉल ने। तो अमेरिका में वैसे सवाल आ जाएगा, और स्टैनली हॉल ने की 1893 की बात है। ये कब की, 1893, 1893 की बात है जब स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। शताब्दी भी पूछी जा सकती है, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, यूँ भी प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए इसने किसने, स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की। स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, भारत में यह सवाल भी कई बार आया कि भारत में भैया बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी और कहाँ पर। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी फैक्चुअल है, कई बार आया। तो भारत में भाई साहब बाल विकास के जो अध्ययन की शुरुआत है वो 1930 में गिजुभाई बदेगा के प्रयासों से कहाँ पर हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो भारत में 1930 में हुई, कहाँ पर भैया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसके प्रयासों से, गिजुभाई बदेगा के प्रयासों से भारत में शुरुआत बाल विकास की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बाल गृह की स्थापना पूछ ली जाएगी, प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ पर हुई, 1887 में न्यूयॉर्क में। वहीं एक जीन पियाजे नाम के महोदय स्विट्जरलैंड ने, इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर सबसे ज़्यादा 32 पुस्तकों की रचना की भाई साहब। इन्होंने तो बाल मनोविज्ञान का पूरा है जो हर एक पहलू को छुआ, माइक्रो से माइक्रो सब्जेक्ट को है जो छुआ, छोटी छोटी बातों को भी है जो विस्तार से एक्सप्लेन किया है। जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकें लिखी। ये प्रश्न भेजो कई बार परीक्षा में
पूछा गया है। ठीक है, चलिए। प्रेर नाम का एक विद्वान हुआ है, उसने अपने नवजात शिशु के अध्ययन के आधार पर माइंड ऑफ चाइल्ड लिखी। तो पुस्तक भी कई बार एक दो प्रश्न पुस्तकों के भी आते हैं कि पुस्तक किसकी है, तो माइंड ऑफ चाइल्ड ये पुस्तक पूछ ली जाए किसकी है, तो प्रेयर की है। किसकी है, प्रेयर की है। और नवजात शिशु के, अपने ही नवजात शिशु के अध्ययन के आधार पर है जो ये माइंड ऑफ चाइल्ड है जो लिखी। वहीं बाल अपराध के निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक है जो खोला था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक है जो किसने खोला और कहाँ पर खोला, तो विलियम हिली ने खोला, 1909 में खोला, और शिकागो शहर के अंदर है जो प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक है जो खोला। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। वहीं 1930 में ताराबाई मोडक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में बाल अध्ययन की जो भैया शुरुआत की यहाँ पर अपने। ठीक है, आगे देखिए। परीक्षा में प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ स्थापना की, क्या कुछ साइकोलॉजी के अंदर, बाल विकास के अंदर योगदान दिया, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। एक कमेनियस नाम के विद्वान हुए हैं, इन्होंने शुरुआती दौर में, सबसे शुरुआत बाल विकास के इनके यहीं से होती है 1628 में। कब? 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? कमेनियस ने की। कब की? 1628 में की। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। वहीं इनकी पुस्तक है एक ऑर्बिक विक्टस। पुस्तक का क्या नाम है कमेनियस की? ऑर्बिस विक्टस। समय इसका 1657 में इसने लिखित ये पुस्तक इसकी रचना की। और बालकों के लिए सबसे पहले चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि बालकों के लिए सबसे पहले चित्रमयी पुस्तक का निर्माण किसने किया? कमेनियस ने किया। ठीक, ध्यान में रखना। ये दूसरे विद्वान आते हैं जॉन लॉक और हॉब्स। जॉन लॉक और हॉब्स 17वीं शताब्दी। तो सबसे पहले ये सवाल तो बहुत अच्छा बनता है क्या कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया? तो वो नाम आता है जॉन लॉक और हॉब्स का। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन करने वाले कौन थे? जॉन लॉक और हॉब्स, 17वीं शताब्दी। इन्होंने टेबुलाशा शब्द का प्रयोग किया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम टेबुलाशा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन लॉक और हॉब्स ने किया। और शब्द का अर्थ क्या होता है? कोरा कागज या खाली स्लेट। टेबुलाशा शब्द का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो कोरा कागज या खाली स्लेट। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन लॉक और हॉब्स ने जो किया भैया। आगे देखिए, रूसो नाम के विद्वान हुए 1762। इनका जो एक इमाइल या इमाइल करके एक पुस्तक इन्होंने लिखी। ये पुस्तक है जो कई बार पूछ जाती है कि इमाइल के रचनाकार कौन है? रूसो। तो ये ध्यान में रखना है। और इस इमाइल पुस्तक के अंदर काल्पनिक छात्र सोफी और एमिल है जो इनके माध्यम से है जो इन्होंने ये पुस्तक को आगे बढ़ा, इसमें रचना किया। स्टैनले हॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक के विषय में कई बार पूछा गया कि एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? स्टैनले हॉल की है। 1893 इसका समय है जो हमें देखने को मिलता है। और बाल विकास का अगर जनक पूछा जाए, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम अध्ययन जॉन लॉक हॉब्स ने किया। और बाल विकास के जनक की बात आए तो आपको क्या करना है? स्टैनले हॉल करना है। और इन्होंने न्यूयॉर्क में क्या बाल आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए 2 समितियों की स्थापना की। एक तो बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याणकारी समिति। तो आप सवाल यहाँ से बन सकता है और यह सवाल पूछा भी गया है कि बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याणकारी समिति की स्थापना किसने की? स्टैनले हॉल ने। पुस्तक का नाम एडोलसेंस। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम बात करें तो इस कक्षा में इतना ही देखेंगे। आगे जो ये हम क्लासेज करवा रहे हैं 10 बजे अपनी, रोज सुबह 10 बजे एसएसटी की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर फ्री चल रही है, नवसृजन क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब और 12 बजे ये अपनी साइको की क्लास होगी। इन सब की जो पीडीएफ है प्लस इन सब की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एसएसटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, साइकोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की, इन सब की टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो कहाँ पर? नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर से आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मात्र 199 के अंदर 199 रुपये में इन चारों पार्ट की आपको एक तो टेस्ट सीरीज मिलेगी टॉपिक वाइज, प्लस यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेज करवाई जा रही है इन सब की पीडीएफ भी वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और यकीन जानिए, फ्री करवाने का मतलब ये नहीं है कि मात्र है जो क्लास करवा दी। आप एक बार क्लास देखिएगा और फिर है जो डिसाइड कीजिएगा। सारे फैक्ट जो है परीक्षा उपयोगी और पूरी पीपीटी देख के आप पिछले वाले प्रश्नों को भी आप आकलन कर सकते हैं। सारे प्रश्न आपको पीपीटी के अंदर से हैं जो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप टेस्ट सीरीज है जो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन पर अपने हिंदी की 2nd ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मात्र 249 प्राइस के अंदर लगभग 3300 से ज़्यादा सवाल है। टॉपिक वाइज है, मल्टीपल टाइम टेस्ट दे सकते हैं।
पुराने जो एग्ज़ाम है उनके प्रश्न भी वहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और साथियों को भी पता चले, उनकी भी मदद हो। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कविता गणेश हिंदी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो सूचना वगैरह होती है, पीडीएफ वगैरह होती है, वहाँ पर भी मैं डालता रहता हूँ। एप्लीकेशन बताई दी नवसृजन क्लासेज। साथ ही साथ अपने सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है, आदि पब्लिकेशन की। सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए रिवीजन के लिए शानदार किताब है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना, पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर देते। फिर भी नहीं मिले आपको तो आप हमें 86 19 73 87 34, एक बार और सुन लीजिए, 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कीजिए। कैसे क्या ऑनलाइन ऑर्डर होगी वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।